साथियों, लेखपाल भर्ती परीक्षा के ग्रामीण परिवेश के 5वें क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस क्लास में भी साथियों हम लोग योजनाओं को पढ़ेंगे, केंद्रीय योजना, महत्वपूर्ण योजना, जो भी रिपीटेड योजना है उन सबको कवर अप करेंगे। टोटल 12 क्लास में ये 5वां क्लास है साथियों। देखिएगा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, पूर्व में चल रही जवाहर रोजगार योजना पुनर्गठित, व्यवस्थित और व्यापक स्वरूप था। यह योजना कब शुरू की गई थी? देखिए, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना दोनों योजना 1989 में शुरू होती है। ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जन्म की शताब्दी अवसर 1989 में साथियों शुरू होता है जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना। यही योजना 10 साल बाद 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में बदल जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू होती है। पूछा गया इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है गांव में रहने वाले गरीब बच्चों को, गरीब युवाओं को रोजगार देना और कैसा स्वरोजगार, अपना ही रोजगार करना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर सन 2009 में क्या कर दिया गया? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम कर दिया गया। इसका पुराना नाम क्या था पूछा जाएगा, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह कब चला था? तो 1999 में। यह नाम कब बदला? तो 10 साल बाद 2009 में। इस योजना के तहत दी जाने वाली जो धनराशि है उसमें केंद्र और राज्य का हिस्सेदारी अनुपात क्या है? तो केंद्र 75% और राज्य 25% भुगतान करेगी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में 25 सितंबर को शुरू किया जाता है। 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू होता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य साथियों ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना और साथ ही साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य है कि रोजगार भी दिलाना और खाद्यान्न भी उपलब्ध कराना। इस योजना का नगद खर्च और राज्यों को किस अनुपात में बांटा गया है? यानी कि इसमें रोजगार भी मिल रहा है और खाद्यान्न भी मिल रहा था, तो कितना पैसा देना था? तो 75% पैसा आपको देना था और 25% पैसा राज्य सरकार देगी। देखिएगा, 75% और 25% के अनुपात में बांटा गया, यानी कि नगद खर्च आपको 75% देना और राज्य 25% भुगतान करेगी, जबकि खाद्यान्न घटक की संपूर्ण लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। ये जो खाद्यान्न उपलब्धता है ये पूरा केंद्र सरकार देगी। कौन सी योजना में? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में। केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंकों को कब स्थापित किया गया था? इसके लिए कब योजना शुरू हुई थी? तो 2002 में। खाद्यान्न बैंक कब शुरू हुआ था? खाद्यान्न बैंक 2002 में। किसकी योजना है? तो केंद्र सरकार की योजना है खाद्यान्न बैंक। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत कब की गई? उत्तर हो जाएगा 4 अप्रैल 2005 को। 4 अप्रैल 2005 को ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में साथियों, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत की जाती है। क्या होता है इसमें बीपीएल कार्ड धारकों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा और जो भी ग्रामीण क्षेत्र है उनको 5 साल के भीतर सभी गांवों को और जो भी वास स्थल है, निवास स्थल है, उसको विद्युतीकरण उपलब्ध कराना जिम्मेदारी था। बीपीएल कार्ड वालों को निःशुल्क कनेक्शन दिया जाएगा। क्या नाम है? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। 4 अप्रैल 2005 को शुरू होता है। इसके बाद किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना कब शुरू किया गया? ध्यान रखिएगा, ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना नहीं है, केसीसी नहीं है, जो 1998-99 में आता है। केसीसी योजना कब आता है? 1998-99। ये है किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना। ये शुरू होता है 10 अक्टूबर 2001 को। 10 अक्टूबर 2001 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था साथियों, किसान जो ऋण कार्ड धारक है, यानी केसीसी जो लिए रखे हैं किसान है, जो 1998-99 में से आच्छादित, केसीसी से आच्छादित किसान है, उनका अगर आकस्मिक मृत्यु होता है, डेथ होता है, तो उसकी स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाए, उसके परिवार पर आर्थिक बोझ न आए, उसका मुआवजा परिवार को न देना पड़े, सारा का सारा जो भी लोन है वो खत्म हो जाएगा बीमा अगर ये हुआ रहेगा तो। अगला, संकट हरण बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? 30 सितंबर 2001 को संकट हरण बीमा योजना शुरू होता है। संकट हरण बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? यह योजना कृषकों के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। संकट हरण बीमा योजना किसानों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगला, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब होती है? 1 अक्टूबर 2007 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होता है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य
असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कामगार और उनके परिवार के सदस्य को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा कवर करना। देखिए साथियों, जैसे आज प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, जिसे आयुष्मान भारत योजना कहते हैं, उससे पूर्व में भी योजनाएं थी जो कवर करती थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये असंगठित क्षेत्र, जैसे संगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको तो बीमा कवर किया ही जाता है। असंगठित क्षेत्र के लोगों को के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अक्टूबर 2007 को शुरू होता है और उनके परिवार को भी कवर किया जाता है। इसमें केंद्र और राज्य का योगदान कितना था? तो केंद्र सरकार 75% वहन करेगी और 25% राज्य सरकार वहन करेगी। बंधक ऋण गारंटी योजना की घोषणा सरकार किस वर्ष की थी? तो सरकार ने 2002-3 ईस्वी में बंधक ऋण गारंटी योजना की घोषणा की थी। क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? तो इसका उद्देश्य साथियों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के आवास को उपलब्धता को बढ़ावा देना। बंधक ऋण गारंटी योजना का उद्देश्य है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों की उपलब्धता को बढ़ाना। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाली परियोजना या योजना कब शुरू होती है? 27 जनवरी 2003 को महत्वाकांक्षी योजना हरियाली योजना शुरू होती है। अगला, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? काम के बदले अनाज कार्यक्रम है साथियों, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यह शुरू होता है 14 नवंबर सन 2004 को। 14 नवंबर सन 2004 को। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की मंजूरी कब मिली थी? नाम है इसका राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि। किसके लिए? असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। शुरू होता है जुलाई 2011 में, मंजूरी मिलता है जुलाई 2011 में। इस निधि से लाभान्वित होने वाले कौन होंगे? तो इस निधि से लाभान्वित होने वाले होंगे बुनकर, ताड़ी विक्रेता और रिक्शा चालक। बुनकर, ताड़ी विक्रेता, रिक्शा चालक और बीड़ी मजदूर, ये लोग इससे आच्छादित होंगे। नाम है इसका राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि। 2011 में शुरू होती है। राजीव आवास योजना की शुरुआत कब की गई? 2009 में राजीव आवास योजना की शुरुआत होती है, जिसका उद्देश्य है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्लम समस्या का उचित निपटारा और स्लम मुक्त बनाना। यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए सन 2009 में राजीव आवास योजना की शुरुआत की जाती है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत किन गांवों को सम्मिलित किया गया है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत साथियों उन गांवों को शामिल किया गया है जिनकी 50% आबादी ट्राइबल है, जो भी एसटी है, जो भी आदिवासी है, 50% आदिवासी बाहुल क्षेत्र को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की घोषणा कब की गई? 2009-10 के बजट में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू होता है? देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत होती है 12 अप्रैल 2005। 12 अप्रैल 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2000 में आई थी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दोनों के लक्ष्यों को प्राप्त करना। यानी कि पूछा जाए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दोनों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सा मिशन चला था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चला था। आगे, जनश्री बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त 2000 में शुरू होता है। जनश्री 10 अगस्त 2000। जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रीमियम कितना है? तब 200 रुपया जनश्री बीमा का प्रीमियम था। इस योजना जनश्री बीमा योजना किस योजना के स्थान पर इसे शुरू किया गया था? जनश्री बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा सामूहिक जीवन बीमा योजना के स्थान पर आया था। सामाजिक सुरक्षा सामूहिक जीवन बीमा योजना के स्थान पर जनश्री बीमा योजना आया था। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया? जननी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था। 1 अप्रैल 2005 को। जननी सुरक्षा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राज्य या केंद्र? तो 100% केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है जननी सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू होता है? तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सन 2011 में शुरू होता है। दोनों अलग अलग है साथियों, ध्यान रखिएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत देश भर में 1952 में होती है। 1952 में ही साथियों सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी शुरू होता है। 1952 में ही पहला आम चुनाव भी होता है, संसद का गठन भी होता है, लोकसभा और राज्यसभा का गठन भी होता है। वही वर्ष है परिवार नियोजन 1952। रोजगार की दृष्टि से कृषि का महत्व क्या है?
तो रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो देश में कुल श्रम शक्ति का 48.95% भाग कृषि और उससे संबद्ध उद्योगों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जानते हैं हम सभी कि कृषि हमारे भारत का आधार स्तंभ है। लगभग 49% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और उससे संबद्ध उद्योगों से जुड़ी हुई है। इसीलिए रोजगार की दृष्टि से इसका महत्व अधिक है। औद्योगिक विकास में कृषि का क्या महत्व है? देश के प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना कृषि से ही उपलब्ध होता है। अतः देश के औद्योगिक विकास के लिए कृषि महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन साथियों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड है आए हुए हैं और ऑप्शन के अनुसार आए हुए थे। हमने क्या किया, जल्दी जल्दी इसको वन लाइनर मोड में किया है ताकि आप 1 से 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख करके जाएं और रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको हिट कर जाए, आप करके आए। क्योंकि ये जो है देखने में बहुत कठिन कठिन और क्लिष्ट क्लिष्ट लगते हैं। तो 2-3 बार आप जरूर देख करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।